परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 218 योग के आरंभ का नाश नहीं होता। प्यारे लोगों, जो अचेत पड़ा हुआ हो वह कुछ समझे बूझे ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि तुम सचेत हो जाओ। विषयों में लवलीनता अपने को अचेत रखता है, विषयों में लवलीनता नहीं हो। यह असंभव नहीं है। पंच विषय भोग काल में जो जागृत दशा रहती है उसमें थोड़ी सी सचेतता है। 3 अवस्थाओं के अंदर हम लोग स्वभावतः गुजरते हैं। इसमें विषय लवलीनता रहती है। जिस तरह ये तीनों अवस्थाएं होती हैं उसी तरह एक चौथी अवस्था भी है। यह अवस्था योगी को प्राप्त होती है। जिन्होंने इसे पाने की ठीक विधि जानकर अभ्यास किया उन्हें अवश्य ही इस अवस्था का ज्ञान होता है। चौथी अवस्था में यह स्थूल संसार खो जाता है। जैसे इस साधारण जागने की अवस्था में स्वप्नावस्था खो जाती है। केवल वाक्य ज्ञान में निपुण होने से कोई विषयों से अनासक्त नहीं हो सकते। हम लोग सात्विक, राजस एवं तामस कर्म करते हैं। सात्विक कर्म का परिणाम वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ पहुँचकर तीनों गुणों से बाहर हुआ जाता है। तामस कर्म नीचे नीचे योनियों में के भोगों को भोगता है। सात्विक कर्म ईश्वर की उपासना ही है। ईश्वर की उपासना इस तरह से करें कि वह हमें तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठा सके। चौथी अवस्था का भेद बताने वाले गुरु चाहिए। ऐसे गुरु के मिलने पर ही वह साधन हो सकेगा। पापों से छूटना ध्यान से ही हो सकता है और कर्मों से नहीं हो सकता। सुकर्मों को करते हुए जो ध्यानाभ्यास करते हैं वही कर्मों के बंधनों से छूटते हैं। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो वेद कदाचन। ध्यान बिंदु उपनिषद। अर्थात यदि अनेक योजनों तक फैले हुए पहाड़ के समान भी पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। जिस कर्म का परिणाम दुखद हो वह आवागमन कराने वाला हो वह पाप है। ध्यान लव लगाने को कहते हैं। कोई भी क्यों न हो ध्यान सभी कर सकते हैं। ध्यान की युक्ति गुरु से सीखनी चाहिए। मैंने जो थोड़ा सा अभ्यास किया है उससे मुझे विश्वास हो गया है। इस अभ्यास में चलते रहो, अनवरत रूप से चलते रहो। अंत में वही होगा जो संतों को प्राप्त हुआ है। ध्यान योग के
द्वारा सिमटाव होता है, सिमटाव से ऊर्ध्वगति होता है। द्वैत का जहाँ तक विस्तार है, यदि ध्यान योग से वहाँ तक की सीमा को पार कर गए तो सारे कर्मों कर्म बंधनों से छूट जाता है। ध्यान योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। एक एक चलते रहने से कितने कोस निकल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करते रहने से अवश्य लाभ होगा। ध्यानाभ्यास करते रहने से अवश्य लाभ होगा। ध्यानाभ्यासी का जब जब जन्म होगा, मनुष्य योनि में ही जन्म होगा, इसका संस्कार कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग के आरंभ का नाश नहीं होता, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत। संतों की वाणी से दिलासा होती है, अपने को पवित्र रखना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पुरैनिया जिला अंतर्गत ग्राम रुपौली में दिनांक 25/12/1965 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।